हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम एक्सेप्टेड। आज हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी 20 सितंबर को सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में पूछे गए मैथ के क्वेश्चन इंक्लूड हैं, जो कि 100% रियल क्वेश्चन है। कुछ स्टूडेंट ने यहाँ पर क्वेश्चन शेयर किए हैं जो कि आपके आरआरबी ग्रुप डी 20 सितंबर को सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो सीक्वेंस में नहीं है, तो आप लोग देख लीजिएगा कौन सा क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में आया हुआ है, कौन सा क्वेश्चन थर्ड शिफ्ट में आया हुआ है। ठीक है। और एक बात, यदि आप लोगों को हमसे मैथ पढ़ना है तो हमारी यूट्यूब चैनल पर जाकर एक मैंने दूसरा चैनल क्रिएट किया है, जो कि मैथ्स बाई महेंद्र सिंह पाल रामपुरा वाले के नाम से चैनल बना हुआ है। वहां पर जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसपे आपको बेसिक मैथ मिलेगा, मतलब बेसिक से। ठीक है। जिसको कुछ नहीं आता उसको भी मैथ्स आना लगेगा। ठीक है, कंपटीशन वाला। तो चलिए देखते हैं। एक आयताकार क्षेत्र का अधिकतम क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 100 मीटर की रस्सी से घिरा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर आयत बना हुआ है जो कि 100 मीटर रस्सी से घिरा हुआ है। तो चलिए इसको घेर देते हैं। 100 मीटर रस्सी से घिरा हुआ है। ठीक है। घिरा हुआ का मतलब है परिमाप। तो आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, यही तो होता है। और यहाँ पर परिमाप कितना दे रखा है? 100 मीटर रस्सी से घिरा हुआ है, यही है आपका परिमाप। तो 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। अब यहाँ से 2 से काट दीजिए तो हो जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई इक्वल टू 50। अब यहाँ पर देखिए लंबाई और चौड़ाई कितनी है? 50 है। तो यहाँ पर आपकी लंबाई हो जाएगी कितनी? 25 हो जाएगी। और चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 25 हो जाएगी, क्योंकि इनका योग कितना है? 50 है। फिर आपसे पूछा है एक आयताकार क्षेत्र का अधिकतम क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई होता है आयत का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर देखिए कर देंगे 25 गुणित 25, क्योंकि यहाँ पर लंबाई 25 है, चौड़ाई भी क्या 25 है। कितना हो जाएगा? 625 मीटर स्क्वायर। ये होगा आपका आंसर। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनीष, मुकेश और सचिन अनकाउंटेड हैं। मुकेश 5 घंटे में और सचिन 4 घंटे में अकेले एक रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। सभी तीनों मिलकर इसे 2 घंटे में कर सकते हैं। कितने समय में 2 घंटे में मनीष काम करेगा? तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि मुकेश 5 घंटे में एक फाइल को रिटर्न करता है। मुकेश को मान लेते हैं MU शॉर्टकट में। ठीक है। 5 घंटे में फाइल को रिटर्न कर सकता है। सचिन को मानते हैं S शॉर्टकट में, जो कि 4 घंटे में क्या कर रहा है? एक फाइल को रिटर्न करता है। फिर कह रहे सभी तीनों मिलकर इसे 2 घंटे में, यानी मनीष को M मानते हैं, प्लस मुकेश को हमने MU माना था, मुकेश प्लस सचिन मिलकर 2 घंटे में फाइल को रिटर्न करते हैं। तो हमें ज्ञात करना है किसका? मनीष का। मनीष काम करेगा, मनीष का आपको ज्ञात करना है। ठीक है। तो देखिए हम यहाँ से निकालेंगे टोटल वर्क। टोटल वर्क निकाल लेंगे कि काम कितना है। ठीक है। तो देखिए टोटल वर्क निकालने क्या करना पड़ता है? 5, 4 और 2 का लीजिए एलसीएम, लासा लीजिए, कितना आएगा? 5 को 20 आ जाएगा आपका। ठीक है। अब निकालेंगे इफिशियंसी, क्षमता, कितनी क्षमता से काम कर रहे हैं। ठीक है। तो देखिए क्षमता निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? मुकेश कर रहा है 5 घंटे में रिटर्न को फाइल। तो यहाँ पर काम कितना है? 20 काम है। तो यहाँ भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा, 5 को 20। तो यहाँ पर मुकेश का एफिशिएंसी यानी क्षमता निकल के आ गया। ऐसे ही हम निकालेंगे सचिन का। सचिन जो है वो 4 घंटे में फाइल को रिटर्न कर रहा है, काम कितना है? 20 है। भाग दोगे कितने बार जाएगा? 5 बार जाएगा। हमें देखिए मनीष का नहीं पता, लेकिन हमें तीनों का तो पता है। मनीष, मुकेश, सचिन का कितना है? 2। तो 2 घंटे में फाइल को रिटर्न कर रहे हैं, तो हम 2 का भाग देंगे 20 में, कितने बार? 10 बार। 10 बार यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए तीनों का इफिशियंसी जो है यहाँ पर दे रखी कितनी? 10। और 2 की इफिशियंसी कितनी है? मुकेश और सचिन की 9 यूनिट है। 5 और 4 कितना? 9। तो यहाँ पर कितना करें कि यहाँ पर 10 हो जाए? यहाँ पर 1 करेंगे तभी तो होगा यहाँ पर। तो चलिए अब हमें मनीष का इफिशियंसी पता है कितना? 1 है। 1 है ना, 1 का भाग देंगे हम 20 में, कितने बार? 20 बार। तो 20 घंटे में मुकेश फाइल को रिटर्न करेगा अकेले। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि A का 90%, B का 30% और B इक्वल टू A का X%, तो X का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है A का कितना? 90% कह रहा है। ठीक है। फिर कह रहा है B का 30%, यही तो बोल रहा है। अब यहाँ पर हम 100 से 100 काट देंगे, और यहाँ से काट दोगे तो 3 बार कट जाएगा। तो B को यहाँ ले आओगे तो A/B हो जाएगा ये। और यहाँ पर क्या बचा आपका? 1 बचा बटे 3। अब यहाँ पर देखिए ये निकल के आ गया अनुपात में। तो हमसे पूछा है कि B का मान कितना है? 3 है। A का मतलब नीचे रखेंगे, कितना परसेंट? तो 100 से, परसेंट का मतलब क्या होता है? 100 से 100 गुणा कर दोगे तो 300% अब क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 22, x और
88 निरंतर समानुपात में है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपको मध्य का मान ज्ञात करना है। मध्य में x जो रखा है, यहाँ पर कौन सी वैल्यू होगी वो आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो यानी x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए जब भी आपको मध्य का मान ज्ञात करना था, फॉर्मूला क्या होता है? मध्य का मतलब होता है मध्य अनुपात। मध्य अनुपात का फॉर्मूला होता है x इक्वल टू अंडर रूट में कितना होता है a इंटू बी। यही तो होता है, ये होता है मध्य अनुपात का। ठीक है, तो यहाँ पर a होगा आपका 22 और b होगा 88। तो यहाँ पर रख देंगे 22 मल्टीप्लाई 88। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 44। 44 हो जाएगा, नहीं 44 हो जाएगा आपका। 44 होगा x का मान। ठीक है, यही आपसे पूछा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा में 30 विद्यार्थियों का औसत 25 किलोग्राम है। यदि क्लास टीचर का भार जोड़ा जाए तो औसत भार में 2 किलोग्राम की वृद्धि होती है। क्लास टीचर का भार किलोग्राम कितना है? तो यहाँ पर क्या है, 30 विद्यार्थियों का औसत कितना है? 25 किलोग्राम है। 30 विद्यार्थियों का औसत कितना है? 25 है। फिर यहाँ पर क्या है, एक क्लास टीचर का भार जोड़ा जाता है। तो देखिए यहाँ विद्यार्थी कितने थे? 30 थे, और एक क्लास टीचर को मिला दिया जाता है तो कितने लोग हो जाएंगे? टोटल 31 लोग हो जाएंगे। ठीक है, औसत भार में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो औसत कितना था? यहाँ पर 25 था औसत। 2 को हम जोड़ देंगे क्योंकि वृद्धि हो रही है। कितने हैं? 25 2 27 हो जाएंगे। 27 क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे यहाँ पर। चलिए इनका गुणा कर लीजिए दोनों का, और अंतर देख लीजिएगा, वही होगा आपका क्लास टीचर का भार। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 5 15 7, और यहाँ पर होगा 8 3 7। ये हो जाएगा आपका, दोनों का गुणा कर दिया। अब इन दोनों का अंतर देख लीजिए, वही हो जाएगा आपका क्लास टीचर का भार। ठीक है, चलिए यहाँ पर होगा 7 हटाएंगे, और 13 में से 5 है 8, तो यही होगा 87 किलोग्राम आपका वजन हो जाएगा। ठीक है, किसका? टीचर का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, इसका मान ज्ञात करना था। तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट में देखिए क्या होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपको इसका लासा ज्ञात करना था। तो देखिए यहाँ पर एलसीएम ज्ञात करने का सबसे अच्छा ट्रिक क्या होता है? तो देखिए यहाँ पर जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, यहाँ पर लिखा हुआ है 3 की पावर 5, 3 की पावर 11, 3 के ऊपर -11 पावर है, और 3 के ऊपर 14। तो देखिए यहाँ पर संख्या जो है वो एक ही है, 3 है। 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है। ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको देखना है कि किसके ऊपर सबसे अधिक पावर है। तो यहाँ पर देखो इस वाली संख्या के ऊपर सबसे अधिक पावर है, 3 के ऊपर 14। यही होगा आपका लासा, एलसीएम करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इसका मान ज्ञात करना था। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी सभी लोग क्या करेंगे? कमेंट में देंगे क्या होगा इसका आंसर। सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण लंबवत से 4 सेंटीमीटर लंबा है, जो आधार से 4 सेंटीमीटर लंबा है। कर्ण की लंबाई की गणना कीजिए। तो देखिए यहाँ पर कह रहे हैं एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज बना लेते हैं समझाने के लिए। यहाँ पर बना लिया समकोण त्रिभुज। कह रहा है कि कर्ण लंबवत से 4 सेंटीमीटर लंबा है। तो लंबवत का मतलब होता है लंब। लंब को मान लेते हैं x। कह रहा है लंब से 4 सेंटीमीटर लंबा है कर्ण, तो ये हो जाएगा x + 4 हो जाएगा। क्लियर है? फिर कह रहा है जो आधार से 4 सेंटीमीटर लंबा है। जो का मतलब होता है दूसरा व्यक्ति। तो यहाँ पर देखिए पहला व्यक्ति कौन है? कर्ण है। दूसरा व्यक्ति कौन? लंबवत। तो लंबवत जो है आधार से 4 सेंटीमीटर लंबा है, तो यहाँ पर देखिए आधार हो जाएगा आपका x, और यहाँ पर लंब जो है x + 4 हो जाएगा। और यहाँ भी आपका देखिए लंब से जो है 4 सेंटीमीटर लंबा है कौन? कर्ण। तो यहाँ पर +4 और कर देंगे, तो यहाँ पर कर्ण जो हो जाएगा टोटल आपका x + 8 हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पर लगाएंगे पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या होता है? k² = l² + ka², यही तो होता है। तो देखिए चलिए यहाँ पर पुट करोगे, k का मान है x + 8 का होल स्क्वायर इक्वल टू लंब कितना है? x + 4 का होल स्क्वायर, और आधा कितना है? 1 से, तो x² हो जाएगा। चलिए इसको ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा? इसको ओपन करोगे क्या हो जाएगा? x² + k, ये हो जाएगा 64, और डायरेक्ट पुट करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8 2 16, 16x डायरेक्ट कर दिया यहाँ पर हमने थोड़ा सा, इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा x² + k 16, और यहाँ पर हो जाएगा आपका +8x, और यहाँ पर x²। चलिए यहाँ पर काटते हैं तो x² से x² कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये इधर पे ले जाइए और ये भी इधर पे ले जाइए। ये क्या हो जाएगा आपका x² क्या हो जाएगा? -के 8x -के 48 = 0। यही तो होगा। अब हमें ऐसा सोचना है कि गुणा करने पे 48 मिल जाए और जोड़ने घटाने पे हमें 8 मिल जाए। तो यहाँ पर बढ़ चुको 48, हाँ बढ़ चुको 48 हो जाएगा। तो x² - के 12x + के 4x - के 48 = 0। क्लियर है? तो यहाँ पर x कॉमन करेंगे तो x - के 12, यहाँ पर +4 करेंगे तो यहाँ पर x - के 12 = 0। तो यहाँ पर देखिए x बराबर हो जाएगा 12, और x एक हो जाएगा x बराबर -4। तो -4 तो हम लेंगे नहीं, प्लस का ही वैल्यू लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमसे पूछा कर्ण की लंबाई। तो कर्ण कितना था हमारा? x + 8 था।
तो x का मान कितना निकला हमारा 12, तो यहाँ पर पुट करोगे तो 12 प्लस 8 कितना हो जाएगा 20। 20 आपका क्या हुआ कण की लंबाई, यही आपसे पूछा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यक्ति को 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य का लाभ प्राप्त होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर कह रहा है 33 मीटर कपड़ा बेचने पर, 33 मीटर बेचने पर, बेचने का मतलब सेलिंग प्राइस इक्वल टू एक व्यक्ति को 11 मीटर कपड़े की क्रय मूल्य, 11 मीटर क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस के बराबर लाभ प्राप्त होता है। तो देखिए इसको यहाँ पर ले आएंगे हम कॉस्ट प्राइस को, तो सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस हो जाएगा इक्वल टू 11/13, ये तो होगा। इसको थोड़ा सा हल्का कीजिए, काटोगे तो क्या होगा 1/3। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है लाभ प्राप्त होता है, क्रय मूल्य का लाभ प्राप्त। जब भी लाभ प्राप्त होता है तो 3 में 1 को जोड़ देना है, कितना हो 4, और 4 ऊपर लिख देना है आपको। अब यहाँ पर कह रहा है लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, प्रॉफिट आपको ज्ञात करना है। तो इन दोनों का अंतर देखिए कितना है, 1 यूनिट है। तो 1 यूनिट गणना किस पे करते हैं हम, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस का मान कितना है 3 है, 3 नीचे रखेंगे। परसेंटेज में ज्ञात करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर गुणा कीजिए कितना हो जाएगा 99, मतलब 3 सही 33 सही 1/3%, या इसको ही ले सकते हो आप लोग 33.33%। ऑप्शन में जो भी होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा इन दोनों में से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है इसके गुणनखंड करना था आपको, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है x² प्लस के 8x प्लस के 12, ठीक है। तो ऐसा सोचना है आपको कि गुणा करने पे 12 मिल जाए और जोड़ने घटाने पे आपको 8x मिल जाए। तो क्या होगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 प्लस ये हो जाएगा। तो यहाँ पर आप x कॉमन लीजिए, हो जाएगा x प्लस के 6, और यहाँ पर 2 कॉमन लोगे, यहाँ पर हो जाएगा x प्लस के 6। तो एक क्वेश्चन में होगा आपका x प्लस 6 और एक क्वेश्चन में होगा x प्लस 2, यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक बिक्री में 2500 रुपए के अंकित मूल्य पर 30% की छूट दी जाती है, लेकिन बिक्री केवल 400 रुपए पर की जाती है, तो ग्राहक को कितनी अतिरिक्त छूट प्राप्त होती है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि अंकित मूल्य कितना है, यहाँ पर 2500 रुपए, 30% की छूट दी गई है, तो क्या बचेगा आपका 70/100, ठीक है। फिर कह रहा है कि अतिरिक्त छूट कितनी दे कि बिक्री केवल 1400 रुपए पर की जाती है। तो हमने माना x/100 मान लिया, दूसरी छूट हमने मानी x मानी, इक्वल टू कितना कह रहा है 1400 कह रहा है, यही तो कह रहा है। तो देखिए यहाँ से आप काट सकते हो, ये से कट जाएगा, 2 बिंदी से 2 बिंदी, 1 बिंदी से 1 बिंदी कट जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 7 से काटोगे 7 दूनी 14, ये कट जाएगा आपका पूरा पूरा, ठीक है। 25 × 200, 25 × 200 8 बार कट गया, गुणा कर दोगे तो x बराबर कितना आ गया 80%, ठीक है। अब हमने जो माना था क्रय मूल्य कितना 100 माना, तो 100 में से हम क्या करेंगे 80 को माइनस कर देंगे, कितना आएगा 20, तो 20% होगी अतिरिक्त छूट, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20% आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8, 12, 16 द्वारा विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 2 प्राप्त होता है। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन है आपको 8, 12, 16 का क्या लेना है लासा, तो 8, 12, 16 का लासा लीजिए, तो यहाँ से दोगे 2 दूनी 4, 6, 8, फिर से देखिए 2 से, तो 2 दूनी 4, 2 3 6 और 2 चौको 8। अब यहाँ से आप 2 से फिर दे दीजिए, तो 1 2 और 3, 2 दूनी 4। अब यहाँ पर देखिए डायरेक्ट गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दिया 48। तो आपका जो लासा आया कितना आया 48 आ गया एलसीएम लासा, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, बस 4 बार आप 9 लिख दीजिए, यही होती है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। जो यहाँ पर लासा है 48 से हम भाग देंगे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में, तो कितने आ जाएगा 2 बार चला जाएगा, क्योंकि 96 होता है 48 दूनी, यहाँ पर 3, 9, 9, अब कितने बार जाएगा 8 बार चला जाएगा शायद, तो 8 बार 64, 6 64 64, तो यहाँ पर कितना बचा 6 बचा 32 और 38, ठीक है। यहाँ पर बचेगा 5 1 15, यहाँ पर क्या गया रिमाइंडर आया, शेषफल कितना आया यहाँ पर 15 आया है, ठीक है। अब यहाँ पर जो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या थी कितनी 9999, इसमें से क्या करेंगे जो शेषफल आया है 15 इसको घटाएंगे, तो कितना बचेगा यहाँ पर बचेगा आपका 4 और यहाँ पर 8 और 9 और 9। फिर यहाँ पर क्या रहे कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना बचता है 2 प्राप्त होता है, तो 2 को हम जोड़ देंगे इसमें, तो क्या होगा जाएगा 9986, ये होगा आपका करेक्ट आंसर, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 5% प्रति वर्ष की दर से 10 वर्षों के लिए 1800 रुपए निवेशित किए जाते हैं तो साधारण ब्याज की गणना कीजिए। तो आपको सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर 2 तरीके होते हैं, एक तरीका क्या होता है SI = PRT/100, इस फॉर्मूला में आप वैल्यू को पुट कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा।
एक शॉर्टकट तरीका और होता है, इससे सिंपल होता है। तो यहाँ पर कह रहा है 5% प्रति दर से 10 वर्षों के लिए 10 का गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50%। ठीक है, फिर यहाँ पर कह रहा है कि 1800 रुपये निवेशित किए जाते हैं, तो 1800 को आप निकाल दीजिए 50%। ठीक है, वही हो जाएगा आपका क्या, सिंपल इंटरेस्ट, ब्याज हो जाएगा। काटोगे यहाँ से 2 बार कट जाएगा और यहाँ से काटोगे तो 900 क्या होगा आपका, ब्याज होगा। ठीक है, ये होती है सिंपल ट्रिक। या तो आपको फॉर्मूला वैल्यू पुट कर दीजिए, तब भी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आपको मान ज्ञात करना था। ठीक है, एक्स का मान ज्ञात करना था। तो यहाँ पर लिखा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 का होल स्क्वायर माइनस के 15 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 का वर्ग कितना होता है 625, और यहाँ पर 15 का वर्ग कितना होता है, कितना होता है 225 होता है। तो यहाँ पर 0 0 4, तो ये आ गया 400, और 400 जो वर्ग होता है वो किसका होता है, 20 का होता है। तो 20 आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही आपसे पूछा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 45 रुपए प्रति किलोग्राम चावल बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि होती है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए दुकानदार को चावल किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर कह 20% की हानि होती है, तो हमने माना क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस 100 माना। जब हानि होती है तो 100 से घट जाते हैं, तो 20 हटा देंगे, कितना बचेगा 80। ऊपर होता है आपका सेलिंग प्राइस और नीचे होता है कॉस्ट प्राइस, जैसे कि मैंने क्रय मूल्य 100 माना था। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा काट लीजिए, हल्का कीजिए, तो ये जो है आपका 4/5, ऊपर आपका सेलिंग प्राइस और नीचे आपका कॉस्ट प्राइस है। तो देखिए यहाँ पर क्या है 45 रुपया प्रति किलोग्राम चावल बेचने पर, तो आपका सेलिंग प्राइस कितना है 45, और हमारा 4 यहाँ पर, तो 4 प्रेजेंट करेगा किसको 45 को, 4 का भाग दीजिए 45 में, तो ये हो जाएगा आपका कितना 5 गुणा कर दीजिए, तो कॉस्ट प्राइस बराबर क्या हो जाएगा 45 गुणित 5/4। इसको ऐसे लिख लिया। अब हमारा कॉस्ट प्राइस निकल के आ गया। अब हमसे कह रहा है कि 20% का लाभ, तो इस पर 20% का लाभ हम कर देंगे। तो हमने क्रय मूल्य 100 माना था, तो 100 से बढ़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको काट लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका, काटोगे 6/5, 5 से 5 कट जाएगा, और यहाँ से काटोगे तो 3 और 2 गुणा कर दो 45 में, 3 का और 2 का भाग कर देना, 5 15 एक हासिल 12 13/2, 2 से काट दो तो 2 6 12 7 14.5, 5.5, ये होगा आपका क्या, इस कीमतों से बेचना चाहिए। ठीक है, सेलिंग प्राइस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राघव ने एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक प्राप्त करने हैं, वह 180 अंक प्राप्त करता है और समान अंकों से अनुत्तीर्ण होता है। परीक्षा में कुल अंकों की संख्या कितनी है। तो देखिए आपको अंक याद करने हैं, कुल टोटल अंक कितने हैं। तो यहाँ पर कह रहा है राघव ने उत्तीर्ण होने के लिए कितना 40 अंक, 40% जो है वो अंक प्राप्त किए हैं, जो कि 180 अंक के बराबर है, यानी उसने 180 अंक प्राप्त करे हैं, और है समान अंकों से। समान अंकों का मतलब है कि 180 से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो 180 से क्या हो गया, फेल हो गया, तो जोड़ देंगे यहाँ पर, तो 40% बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 360। अब इसको देखिए परसेंटेज को हटाओगे तो यहाँ पर 100 लग जाएगा, 4 से काटोगे 0 और यहाँ से काटोगे तो कितना 9, तो 1 इक्वल टू कितना हो जाए 900। तो 900 का था आपका अंक परीक्षा का जो आया था पेपर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक डीलर ने अपनी 3/4 वस्तुओं को 20% के लाभ पर और शेष को लागत मूल्य पर बेचा। पूरे लेन देन में उसके द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर कह रहा है एक डीलर ने अपनी 3/4 वस्तुओं को, तो देखिए क्या 3/4 वस्तुओं को, 3/4 वस्तुओं को लिख सकते हैं हम क्या 75/100 लिख सकते, नहीं लिख सकते। ठीक है, वस्तुएं थे कितनी, यहाँ पर 4 थी, मतलब 100 वस्तुएं थी, उसने 75 को बेच दिया किस पे 20% के लाभ पर। तो 75 को बेच दिया उसने 20% लाभ पर, तो यहाँ पर कितना निकलेगा, चलिए इसको काट लेते हैं, 0 से 0, यहाँ पर काटो 6 और यहाँ पे 5, 5 से काटोगे 5 कम 5 और ये 15 गुणा कर दोगे कितना आ जाएगा 90 आ गया यहाँ पर। ठीक है, फिर कह रहा है कि शेष को लागत मूल्य पर। अब देखिए 90 यहाँ पर निकल गया, शेष कितनी बचेंगी, 75 में से हम घटा देंगे, 90 में से हटाएंगे 75, कितना बचा 15 यहाँ पर शेष बची थी पूरे लेन देन में उसके द्वारा अर्जित लाभ। तो देखिए यहाँ पर शेष कितना बचा 15, हमारा कॉस्ट प्राइस कितना था 100। ठीक है, परसेंटेज में हमें ज्ञात करना है प्रतिशत कितना है, तो 100 से करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, काट दोगे कितना निकलेगा 15%, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शशि एक काम को 20 दिनों में कर सकता है, तन्यता शशि से 25% अधिक कौशल है, तन्यता द्वारा समान कार्य को करने के लिए दिनों की संख्या है। तो आपको ज्ञात करना है कि तन्यता समान कार्य को कितने दिनों में करेगी। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है शशि को मानते हैं शॉर्टकट में एस, कितने दिन में कर रहा है 20 दिन में कर रहा है। फिर यहाँ पर कह रहा है तन्यता शशि से 25% अधिक है, तन्यता जो है शशि से कितना अधिक है 25%। तो हमने माना यहाँ पर शशि कितना 100 है, 25% अधिक है कौन तन्यता, तो ये हो जाएगा आपका 125।
इसको काट लीजिए आप, तो ये हो जाएगा आपका 5/4। अब जो 5/4 निकल के आया ये आपका इफिशियंसी क्षमता निकल के आया। क्या निकल के आया? क्षमता निकल के आ गया। ठीक है, तो शशि कितनी है यहाँ पर? 4 है। और तन्यता कितनी है? 5 यूनिट है। हम निकालेंगे टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? तो देखिए यहाँ पर शशि कर रहा है 20 दिन में काम। शशि का कितना है इफिशियंसी क्षमता? 4 यूनिट है, गुणा कर दोगे 80, तो ये निकल के आ गया टोटल वर्क, यानी काम कितना है। ठीक है, अब आपसे पूछा है तन्यता द्वारा समान कार्य को कितने दिनों में काम को पूरा करेगा। तो तन्यता का एफिशिएंसी कितनी है? 5 यूनिट है। काम कितना है? 80 है, तो 5 का भाग देंगे हम 80 में, कितने बजे? 16, तो 16 दिनों में करेगी तन्यता। तन्यता को टी माना था शॉर्टकट में, ये आपका राइट आंसर होगा 16 दिनों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि cos थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू 2 है तो cos इक्वल टू मतलब cos की पावर 5 थीटा प्लस sec की पावर 5 थीटा को मान ज्ञात करना था। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है cos थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू 2 है, तो देखिए इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या? cos थीटा 1/cos थीटा ले सकते हैं sec थीटा के? हाँ लिख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए 1 हम लगा लेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो क्या लगेगा? cos थीटा ही आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस के 1 इक्वल टू 2। यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या? cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2 cos थीटा हो जाएगा। क्लियर है? cos थीटा को इधर ले आओगे तो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस के 1 माइनस के 2 cos थीटा इक्वल टू 0। अब ये बन रहा है आपका फॉर्मूला किसका? a प्लस वी का या a माइनस वी का होल स्क्वायर, a माइनस वी का होल स्क्वायर बन रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? cos थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपका ये पावर वहां चला जाएगा तो खत्म हो जाएगा। तो cos थीटा बराबर आ गया क्या? 1 आ गया। ठीक है, तो आपको ज्ञात करना था cos की पावर 5 थीटा और sec थीटा। तो देखिए यहाँ पर हम डायरेक्ट पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो एक का पावर 5 प्लस sec को ले सकते हैं 1/cos की पावर 5, तो ये हो जाएगा 1/1 की पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक पे चाहे इतना पावर हो उसका मान हमेशा क्या होता है? 1 होता है। तो 1 प्लस 1 बराबर क्या होगा? 2। 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6x स्क्वायर माइनस के 12x प्लस 0 है तो आपको 27x क्यूब प्लस 1/18x क्यूब का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर 18 हो गया, टाइप करने में गलत हो गया, यहाँ पर 8x क्यूब था। क्या था? 8x क्यूब। तो देखिए यहाँ पर दे रखा है आपको 6x स्क्वायर माइनस के 12x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए 12x जो है माइनस का उधर चला जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस के 1 बराबर क्या हो जाएगा? 12x। अब यहाँ पर देखिए हमें ज्ञात करना है 27x क्यूब, तो यहाँ पर 3 होना चाहिए और यहाँ पर 2 होना चाहिए, तभी हम पावर क्यू करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2x से हम भाग देंगे इधर और 2x से भाग इधर देंगे, तो यहाँ पर बचेगा आपका 3x प्लस के 1/2x। ठीक है, यही तो होगा। यहाँ से हमें 2x से भाग दिया। ठीक है, तो यहाँ पर वो बचेगा क्या आपका? काटोगे तो 6 बचेगा यहाँ पर। अब दोनों ओर क्या कर दीजिएगा? घन कर दो, दोनों ओर क्यू करने पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप ओपन कीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा क्या? 27x क्यूब प्लस के क्या हो जाएगा? 8x क्यूब प्लस क्या बचेगा? 3 मल्टीप्लाई 3x अपॉन 1/2x, और एक कोष्टक में हो जाएगा क्या आपका? 3x प्लस 1/2x इक्वल टू कितना होता है? 216 होता है 6 का क्यूब। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर x से x कट जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा क्या? यहाँ पर लिख देते हैं 27x क्यूब 1/8x क्यूब, और यहाँ पर क्या बचेगा? 9/2। अब यहाँ पर देखिए इसका मान हमें पता है कितना है? 6, तो यहाँ पर 6 पुट कर देंगे और यहाँ पर क्या? 216। अब यहाँ पर देख काटोगे तो 3 बार कटेगा ये 27, तो 27 जो है वो उधर चला जाएगा आपका, तो 27x क्यूब अपॉन 1/8x क्यूब बराबर 216 माइनस के 27 करोगे तो क्या बचेगा आपका? चलिए घटा लेते हैं, तो यहाँ पर 9 बचेगा और यहाँ पर 8 बचेगा और यहाँ पर 1, तो 189 क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, इतने ही क्वेश्चन मिले थे जो कि आपके 20 सितंबर को आरआरबी ग्रुप डी में सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे। वीडियो हेल्पफुल लगे तब उसे लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।